कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद और आईबी के लिए एसएमएस पे एसएमएस आ रहे हैं कि आईबी पे वीडियो बना दें। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, शायद काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाए, लेकिन आप परेशान होते हैं, ये वीडियो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। अब इस वीडियो को ये सोच लें कि ये लेंथी होने वाली है। अगर किसी ने सुनना है तो बैठे, नहीं सुनना तो वीडियो को छोड़ के जाए, ठीक है। और मैं बीच में दीन की बातें भी थोड़ी बहुत करूँगा, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़े अरसा हो गया आप लोग दीन की बातें सुनते ही नहीं हो रहे, और लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट टॉपिक पे ही रहूँ। अभी आप एक काम करें, साथ ही न्यू टैब ओपन करें, वहाँ यूट्यूब पर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन, WAQR वकार REL रियल MOTIVATI मोटिवेशन, वकार रियल मोटिवेशन सर्च करें। उसे जाके आप फॉलोअप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मिल सकें जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। और फेसबुक पर जाके फॉलो कीजिए वकार वहीद, ताकि आपकी मेरी मुलाकात जल्द हो सके। चलिए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर आप लोग बोर हो जाते हो। छोटी छोटी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है ना। आईबी का है, आईबी के बारे में पहले तो गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान। उसकी आपने बायोग्राफी निकाल लेनी है। बायोग्राफी आप निकालेंगे, आपको पता चलेगा सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी इन पाकिस्तान है, राइट। और इसका काम क्या है, ये 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी जब पाकिस्तान बना था। और इसका काम यही होता है कि पाकिस्तान की इनकम टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, उसके अलावा सेल टैक्स को, आउटपुट टैक्स को, इन सब चीज़ों को चेक करना, चेक एंड बैलेंस करना। और आईबी का मतलब आपको पता है, आईबी का नाम तो बड़ा मशहूर है, राइट। गूगल पे सर्च करके इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो आप लोगों के हमेशा गलत होते हैं, अब सिनोनिम एंटोनिम्स कौन से आने वाले हैं, 2015 का और पेपर निकाल लेना। उसमें जो दिए हुए हैं उससे रेलिवेंट, जैसे कि अगर उसमें कोई एस वाला दिया हुआ है तो एस वाले सिनोनिम्स ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे उसमें एक दिया हुआ है ग्लूटनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इग्नोमाइनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स कहते हैं सेम मीनिंग। सिनोनिम्स किसे कहते हैं? सेम मीनिंग। मसला क्या होता है, आप लोग क्यों फेल होते हो आईबी टेस्ट या डिफरेंट टेस्ट के अंदर? आप लोगों की बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मैट्रिक आप लोग बस रटा रूटा मार के कर लेते हो, इंटर भी कर लेते हो, ग्रेजुएशन भी ऐसे ही कर लेते हो। आप लोग सही तोजो देके पढ़ते नहीं हो, इसीलिए आप यहाँ पर टेस्टों में आके क्या हो रहे होते हो, फेल हो रहे होते हो। और आप लोग सोच रहे होते हो कि पता नहीं करप्शन है, ये है वो है। अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं है, इतना मुल्क तबाह नहीं हो गया कि ऐसी की तैसी मची हुई है। अभी भी यहाँ पर नेक लोग, अच्छे लोग जिंदा हैं। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको ज़रा नहीं आते होंगे, है ना। माशाल्लाह वो मैट्रिक में भी आपके गलत होते होंगे, ग्रामर में। अब तो सीखने पड़ेंगे, आप सीखोगे नहीं तो पास कैसे होगे। जेब में रखना कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में वो वाला एक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज लाजमी आता है जिसमें ऑर्डर होता है। जैसे कि ओपन दी डोर, क्या होगा इसके पैसिव वाइज? लेट दी, बाकी कमेंट में कर देना, ठीक है। लेट का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि आता है डू इट, इसका पैसिव वाइज क्या होगा? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, पता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट एंड पे चला जाता है। ही है तो हीज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, इट है तो इट्स हो जाएगा, वही है तो अस हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको एक्टिव स्पेसिफाइज समझाने लगा तो गई 3 घंटे की वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए एक्टिव स्पेसिफाइज की वीडियो बना दूँ, भाई कमेंट कर देना, मैं ये भी पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ, अपने मुकाम को हासिल कर लो। समझ आ रही है? मेरा सबसे पहला पर्पज़ यही है कि आप लोग अपनी मंजिल तक पहुँचें। आगे और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। वह इंडस वाटर ट्रीट वॉज साइन इन, जो पानी का माहिदा हुआ था, रकब हुआ था 1960 में। आगे कंट्री विच ऑपाइज पाकिस्तान यूएनओ, यूएनओ स्टैंड फॉर क्या होता है यही पता होना चाहिए। और पाकिस्तान गिव द राइट ऑफ द रिवर इन द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेंसियस कंडक्टेड इन एवरी ईयर इन पाकिस्तान। सारा पेपर इंग्लिश में आने वाला, उर्दू में कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहले तो इंग्लिश का सेंटेंस समझ आना चाहिए। फिर CPEC कॉस्ट ऑफ, यानी जो आपको पता है ना, जो हमारे यहाँ पर चाइना प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट है हमारा जो ग्वादर में लेके चल रहा है, CPEC जिसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? CPEC, CPEC पैक, CPEC। इसकी कितने? $54 बिलियन थी, अब तो उससे भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी होगी, राइट। आगे मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखो मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रेसिडेंट है, पता होना चाहिए, तो आर्मी चीफ भी पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा प्रेसिडेंट है वो पता होना चाहिए। लाजमी नहीं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाए, वो सेकंड प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकते हैं, थर्ड के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद इन बैटल ऑफ दी तबूक वॉर बिटवीन, ठीक है, किसके दरम्यान में हुई थी लड़ाई? मुस्लिम्स की किसके? रोमन के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है, जो जिसमें खैबर का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाया था एक हाथ से। आ रहा है दिन में वाक़या, ज़रा दीन का इल्म भी लेके आया करो।
जब रोमन्स को गिरा दिया था, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से मुबारक थी कि एक दिन मुसलमान रोमन्स पे हमला करेंगे और फतह हासिल करेंगे, तो सहाबा किराम सोचते थे कि रोमन इतनी बड़ी पावर है, उस टाइम की सुपर पावर थी, राइट, उससे हम लोग कैसे गिराएंगे। लेकिन वो हदीस थी, वो तो सच होना ही था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए सारे अल्फाज सच और हक़ हैं, राइट, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं। और बर्थ ऑफ द ईयर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब बर्थ हुई थी? 571 AD, पता है 571 AD। उसके बाद आता है जायज़ा मीन्स क्या होता है, ठीक है, जायज़ा में जायज़ा अब हमारा क्या होता है, हमारी ज़कात होती है। जजिया कहते हैं। जजिया क्या होता है? ये टैक्स होता है किन पे? नॉन मुस्लिम पे होता है जजिया। उसके बाद आता है उशर आपको पता है, ठीक है। अगर हम राइस पे बात करेंगे तो 10% होगा, वीट पे करेंगे तो 5% होता है। उशर एग्रीकल्चर एरियाज़ में होते हैं, वीट हो गया, गंदम हो गया, कॉटन हो गया, इन सब चीज़ों पे सॉरी वो होता है अशर कहते हैं इसे, उसे नहीं कहते, अशर कहते हैं, मिक्स कर दिया। वो सॉरी अशर भी नहीं, उशर कहते हैं। एक तो बस ये आंखों से आपको नज़र आ रहा हो, थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाइयों। 2 मिनट रुक दो, सब्र करो। हाँ जी, पहले हमने किया जायज़ा मीन्स क्या है? टैक्स ऑन दी नॉन मुस्लिम में जो टैक्स होता है। उसके बाद हमने किया उशर किस पे होता है? उशर होता है एग्रीकल्चर एरियाज़ पे। अगर राइस पे गया तो 10%, वीट पे होता है तो 5% होता है, ठीक है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर पे उशर होता है। उसके बाद OIC फर्स्ट समिट हेल्ड। OIC कब मीटिंग हुई थी? राइट, पहली जो मुस्लिम मीटिंग होती है, राइट, मुस्लिम तमाम ममालिक की मीटिंग हुई थी, जो इमरान खान ने भी करवाई थी पाकिस्तान में। ईरान वॉज कॉन्स्कर्ड इन दी रीजन ऑफ, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपसे नहीं बता रहा, आपको खुद थोड़ा बहुत सर्च करने पड़ेंगे। ईरान इराक के बारे में सवाल आएगा। ट्रम्प बाय प्रोफेशन इज ट्रम्प क्या था? पता है आपको? रेस्टलर था, ठीक है, रेस्टलर था। वो देखो क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, अजीब। देखो इससे कहते हैं वर्किंग। जो बंदा जैसे भी था, देखो था क्या वो। और हमारे इमरान खान साहब देखो क्या थे, क्रिकेटर थे, क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब दोबारा बनने की कोशिश में है। आगे ऑर्गेनाइजेशंस आर पैक्ट क्रिएटेड अगेंस्ट नेटो। वार्सा पैक्ट था। कौन सा पैक्ट था? वार्सा। जो मुश्किल है थोड़ा बहुत बता दो। यूके स्टैंड फॉर क्या होता है? पता है आपको? यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आता है टू न्यूट्रलाइज एसिड इट रिएक्ट विद डैश इन दी बॉडी। अब एवरीडे साइंस किसे कहते हैं? एवरीडे साइंस उसे कहते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में कि जो वर्ड्स हम यूज़ करके उन सेंटेंसेस को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। गैस इन फायर एक्सटेंशंस, ठीक है। उसके अलावा रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज, किस वजह से रोटेशन होती है? उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द आइस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है जी। फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, F=m में। ये इसे कहते हैं एवरीडे साइंस। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन कंप्लीट्स इन। सूरज सॉरी ज़मीन जो है वो कितने दिनों में वो कंप्लीट करता है रोटेशन? 365 डेज़। कौन सी बात है, 1 साल लगता है, क्योंकि गर्मी इस बार ही आएगी, फिर गर्मी अगले साल ही आएगी ना, इस लिहाज से सोच लेना, ठीक है। आगे लॉ ऑफ द मोशन बाय क्वेश्चन आना चाहिए। अभी तक के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ एक और क्वेश्चंस की, राइट। और अभी जाके यूट्यूब पर सर्च करें वकार रियल मोटिवेशन। उस चैनल के बारे में मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, उससे अगर आप लोगों ने सुन लिया हर हफ्ते की एक वीडियो, तो भाई ज़िंदगी बदल जाएगी। उसे शेयर किया करो, उसे सुना करो। फेसबुक पर जाके वकार विद को फॉलो करो। आपकी मेरी जल्द मुलाकात होगी, सिलेक्ट होने के बाद या सिलेक्ट होने से पहले, वो तो वक्त ही बताएगा। देखते हैं चैनल सर वकार भाई। दुआ में याद रखिएगा, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं आपका, लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह के फजल व करम से।